एक्सेप्टेंस का। जरा सोचो कि ऑफर दी गई, अब एक्सेप्टर क्या करेगा? ऑफरी क्या करेगा? ऑफरी को अगर अच्छा लगेगा तो वो एक्सेप्टेंस दे देगा, हां या ना? यानी उसको दी गई ऑफर को, उसको दिए गए प्रपोजल को अगर वो अपना कंसेंट यानी एसेंट दे दे, क्या ये एक्सेप्टेंस नहीं हो गई? बोलिए, अगर मैं एक ऑफर दूं और आपको वो ऑफर अच्छी लगे, आप कहोगे हाँ यार ये तो बड़ी सस्ती चीज मिल रही है, इसे ले लेते हैं, और आप उसके खरीदने के लिए हां कह दो, ये एक्सेप्टेंस ही तो हुई। यानी एसेंट टू एन ऑफर इज नोन एज एक्सेप्टेंस। क्या बोला मैंने? एसेंट टू एन ऑफर, एसेंट यानी कंसेंट यानी राजीनामा, एसेंट टू एन ऑफर इज नोन एज एक्सेप्टेंस। हेडिंग डालिए एक्सेप्टेंस। हेडिंग डालिए एक्सेप्टेंस, लिखिए डेफिनेशन। When a person to whom the offer is made, when the person to whom the offer is made gives his assent thereto, gives his assent, assent यानी consent, thereto, THERETO, the proposal gets accepted. This is known as acceptance. अगली लाइन में लिखेगा acceptance may be expressed or implied. Acceptance may be expressed or implied. एग्जाम्पल आप जानते हैं, बोलकर लिखकर एक्सेप्टेंस दी, हो गई एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। और बाय कंडक्ट अगर मैंने, तो क्या मिल गया? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बनेगा क्या? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्शन का एग्जाम्पल याद है कि नहीं? मैं इस बीच उस पॉइंट को लेकर आ रहा हूं क्योंकि इंप्लाइड एक्सेप्टेंस की बात हो गई है। ठीक बात है कि नहीं? आपको याद होगा कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया था शायद, और अगर नहीं तो आज की क्लास में वो एग्जाम्पल जरूरी है। अगर एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, किस चीज की? ऑक्शन की। ठीक बात है कि नहीं? ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट जब दी, ये क्या है? ये है इनविटेशन टू एन ऑफर। बिल्कुल ठीक बात, ये है इनविटेशन टू एन ऑफर। ठीक बात है कि नहीं? अब जरा बताइए कि लोग आ गए ऑक्शन में, अब ये लोग बिड्स करने लगे, ये क्या है? कैसी ऑफर? बिल्कुल एक्सप्रेस ऑफर। क्यों? क्योंकि भाई बिडिंग तो बोलकर ही की जाती है, क्या नहीं? लेकिन सामने जो ऑक्शनियर बैठा है, वो ऑक्शनियर जब एक्सेप्टेंस देता है, ये ऑक्शनियर एक्सेप्टेंस बाय फॉल ऑफ हैमर दे रहा है, बाय फॉल ऑफ हैमर, यानी कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ हैमर का फॉल क्या कहलाएगा? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक बात है कि नहीं? और कमाल की बात यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन के आएगा तो वो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस जब मिलेगी तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? इंप्लाइड नेचर का। लेकिन क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टीज को पहले से मालूम है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। देख लो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर ये ऑक्शनियर अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस तरीके से देता तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। बात ठीक है क्या नहीं?
तो देखो कितनी 4 अलग अलग चीजें नजर आई। ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट एक इनविटेशन टू एन ऑफर है। ऑक्शन में दी गई बिड्स एक्सप्रेस ऑफर है। अगर उसकी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली ना दे करके कैसे दी जाए, बाय फॉल ऑफ हैमर, तो ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। और अगर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, टैसिट। ठीक बात है कि नहीं, जल्दी लिख लीजिए। इस थर्ड और फोर्थ पार्ट को चेंज किया जा सकता है कि अगर ये एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस दी गई हो, एक्सप्रेस तरीके से दी गई हो, तो फिर फोर्थ पॉइंट में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर हो जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? चलिए आगे चलिए। अब लिखिए हु कैन एक्सेप्ट। हु कैन एक्सेप्ट, हेडिंग डाल दीजिए हु कैन एक्सेप्ट। कौन एक्सेप्ट कर पाएगा, और एक्सेप्ट करने की बात ऑफर के केस में हम कह रहे हैं कि कौन सी ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर पाएगा। Who can accept? अगर हम बात करें एक जनरल ऑफर की, ये कौन एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें स्पेसिफिक ऑफर की, ये कौन एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर कैन बी accepted by anyone who comes to know about this and follows terms and conditions, T and C, and follows terms and conditions. एग्जाम्पल क्या है, केस लॉ कौन सा था, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, केस लॉ ये था,
जहां पर सिर्फ यह कहा गया था कि अगर जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं भी की गई, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन मान ली गई हैं, तब भी ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, राइट। स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन और class of persons. Is it clear? क्वेश्चन ये आया है कि क्या जनरल ऑफर को एक माइनर एक्सेप्ट कर सकता है? जरा सोचिए कि किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए या ऑफर के लिए ये दोनों ही काम करने के लिए कैपेसिटी होना जरूरी है कि नहीं? कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है या नहीं? और अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड एक्सेप्टेंस दे पाएंगी? हमने जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो उसमें पहला एसेंशियल एलिमेंट था वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट इज इक्वल टू वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। अब वैलिड एक्सेप्टेंस क्या एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ठीक बात है कि नहीं? आज के लिए इतना ही, और ये नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास